जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा और प्लीज़ एक कमेंट करके अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया। उनकी महिमा तो अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा तो अत्यंत दुर्लभ है। हे भगवान, आपके मुख से हमें भगवत कथा सुनते सुनते तृप्ति ही नहीं होती, इसलिए उनकी लीलाओं का आप वर्णन कीजिए। हमने तेजस्वी महात्माओं के मुख से सुना है कि पुराणों में भगवान विष्णु के अमित तेजस्वी 12 रूप का वर्णन है। हे भगवान, भगवान नारायण ने किस प्रकार वराह रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टा से एकार्णव में डूबी हुई पृथ्वी को निकालकर उद्धार किया। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं। तब व्यास जी इस प्रकार कहने लगे, मुनिवरों, तुमने ये मुझ पर बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया है। मैं यथाशक्ति तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, ये तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं उन सबको ध्यान पूर्वक सुनो। वेद वेत्ता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र कर, सहस्त्र सिरा, अविनाशी देव, सहस्त्र जीव, भासवान, सहस्त्र मुकुट, प्रभु, हवन, सबन, सहस्त्र बाहु, होता, धाबी, यज्ञ पात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, चरु, दर्बी, चरु, धर्बी, युवा, उलूखल, यज्ञ भाग, उतारची तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं। उन श्री वत्स चिन्ह विभूषित देव देवेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते ही रहते हैं। उनका जो वराह अवतार है वह वेद प्रदान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और यूप उनकी दाढ़ी है। यज्ञ दांत और चित्तियां मुख हैं। साक्षात अग्नि ही उनकी जीवा, कुश रोमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण हैं। हविष्य, नासिका, श्रुवा, थूथन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वे सत्य, धर्म स्वरूप, श्री संपन्न तथा गति और पराक्रम के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित उनके नख, पशु उनके घुटने और यज्ञ उनका स्वरूप है। दक्षिणा उनका हृदय है। वे महान योगी और महायज्ञमय हैं। वेदों का स्वाध्याय उनका हार और एक प्रकार की होमाग्नि उनका आभूषण है। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग हैं। गुण उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन हैं। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती हैं। वे मणि में शिखर की तरह पानी के ऊपर प्रकट हुए। समुद्र, पर्वत, वन और काननों के सहित समस्त पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्त्रों मस्तकों वाले भगवान ने वराह रूप में प्रकट होकर एकार्णव में प्रवेश किया तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों के हितैषी भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया। हे ब्राह्मणों, यह वराह अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देव शत्रु बलाभिमानी हिरण्यकश्यपु ने भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक सम, दम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में लीन रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस से जुड़े हुए तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्य को वरदान दिया।
उनके साथ आदित्य, वसु, मरुतगण, देवता, मरुतगण और विश्वदेव भी थे। ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्री ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुब्रत, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। तब हिरण्यकश्यपु बोला, लोक पितामह, देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार ना सकें। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर कभी मुझे श्राप ना दें। किसी अस्त्र या शस्त्र से, वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। जो मेरे सेवक सेना और वाहनों सहित और मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, यह दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए। इन संपूर्ण अभीष्टों को तुम निसंदेह प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मधाम को चले गए। इसके बाद वह वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, मनुष्य सब ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और कहने लगे, भगवान, इस वरदान से तो वह असुर सदा हमें कष्ट ही पहुंचाता रहेगा, इसलिए हमारे ऊपर प्रसन्न होकर उसके वध का भी कोई उपाय कृपया सोचिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, उसे उसकी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह अवश्य ही साक्षात भगवान विष्णु के हाथों मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वरदान पाते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य, धर्म परायण, जितेंद्रिय और उत्तम व्रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया ही, परंतु देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, वसु, साध्य देव और विश्वदेव, मरुतगण, शरणागत रक्षक, सनातन प्रभु भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, प्रभु, आप हिरण्यकश्यपु के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सुर श्रेष्ठ आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान, आप हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कर डालिए। तब भगवान वासुदेव कहने लगे, देवताओं, भय मत करो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की तरह स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। मैं वरदान से उन्मत्त हिरण्यकश्यपु को उसके सेवकों सहित नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कह के भगवान उन देवों को विदा करके स्वयं हिरण्यकश्यपु के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का धारण कर रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण किए हाथ में हाथ मिलाए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान गंभीर था। ओज और वेग में वे मेघ के समान ही लग रहे थे। मत वाले सिंह की समान ही उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकश्यपु बलशाली सैनिकों से युक्त और बड़ा बलशाली था, तब भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन भी सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्री हरि भगवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्यों को क्षुब्ध कर डाला। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। वेद वेत्ता ब्राह्मण सदा भगवान विष्णु के वामन रूप का गुणगान किया करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था।
अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था, सब और असत्य का बोलबाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी, धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को अलग अलग करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने है राज कार्त्यवीर को यह वर दिया कि राजन, तुम्हारी ये 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी। वसुधा पते, तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे। तुम अमर हो जाओगे। ये श्री विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा की गई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कार्त्यवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था। तब भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, लेकिन परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डालीं। उस समय कार्त्यवीर बड़ी जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरी से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दीं। 21 बार धरती को क्षत्रियों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम जी ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गौएं दान की। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। ये सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम रूप का परिचय दिया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन श्री राम के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सभी लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। कहते हैं राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहा करते थे। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर 14 वर्षों तक वन में वास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी भी गई थीं, जो मूर्तिमती लक्ष्मी जी थीं। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहरण की सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलस्त्य वंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, राक्षसों और नागों के लिए भी अवध्य था। युद्ध में उसे जीतना बहुत कठिन था। उसका शरीर कंजल राशि के समान काला था। वह तीनों लोकों को मार भगाने वाला क्रूर, दुर्जय, दुराकारी था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी असंभव था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने देवताओं, सचिवों और राक्षसों सहित मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानर राज बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। मधु का पुत्र लवण नामक दानव मधुवन में रहा करता था। वह वीर तो था ही, वर पाकर मतवाला हो गया था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारीच और सुबाहु नामक 2 बलवान राक्षस थे, जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञों में बाधा डाला करते थे। उनको और उनके साथियों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराट और कबंद 2 बड़े भयंकर राक्षस थे, जो पूर्व जन्म में गंधर्व थे, लेकिन साप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हो गए थे। उन्हें भी श्री राम ने मारकर साप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हीं बाणों के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए।
पूर्व समय में जब महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल ही खेल में महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह अलौकिक कर्म करके 10 अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री राम जी के राज्य के समय किसी अमंगल की कोई बात नहीं सुनी गई। हवा कभी तेज नहीं चलती थी, ना कोई किसी का धन चुराता था, ना कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते थे और न अनर्थ की प्राप्ति होती थी। उस समय सब शुभ ही शुभ हुआ करता था। प्राणियों को कभी जल, आंधी या अग्नि का कोई भय नहीं हुआ करता था। बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे, वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष में आसक्त नहीं होती थीं और पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवा दूसरी किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर कहीं भी डाकुओं का कोई भय नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहते और वे सहस्त्रों पुत्रों के पिता हुआ करते थे। किसी को किसी का कोई रोग नहीं सताता था। राम राज्य में देवता मनुष्य सब एक साथ एकत्रित हुआ करते थे। पुराण वेता पुरुष इस विषय में गाथा कहा करते हैं कि श्री रघुनाथ जी का वर्ण श्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं, मुख से तेज बरसता रहता है, वे कुछ कम बोलते हैं और उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है, कंधे सिंह के समान हैं। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगो, इसका उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से दैदिव्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। ये श्री राम अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ था। वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण सबका हित करने के लिए अवतरित हुए थे। कंस, द्वैद, अयष्ट, केसी, दैत्य कन्या पूतना, कुवल्या पीड़ हाथी, चारूण और मुस्तिक नाम के मल्लों का उन्होंने वध किया। अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की हजारों भुजाएं काट डालीं। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली काल्यवान का भी वध करा दिया। भगवान ने अपने तेज से समस्त दुष्ट दुराचारी राजाओं के रत्न हर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये अवतार संपूर्ण लोकों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है। भगवान कल्कि संभल नामक गांव में अवतरित होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुरुषों के द्वारा वर्णित हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदों की श्रुतियों द्वारा समर्थित हैं। इस प्रकार यह अवतार कथा संक्षेप से कही गई। जो संपूर्ण लोकों के गुरु तथा कीर्तन करने योग्य हैं, उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु की कथा को सुनता है, उसके पितर भी अत्यंत तृप्त हो जाते हैं। योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से उसे रिद्धि, सिद्धि तथा संपूर्ण प्रचुर भोगों की भी प्राप्ति होती है। मुनिवरों, मैंने इस प्रकार अमित तेजस्वी श्री हरि के समस्त पापहारी अवतारों का वर्णन किया।
अब और क्या सुनना चाहते हो? तब मुनियों ने उनसे जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सब अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। अपने पहचान वालों को भी कथा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इन पावन पवित्र कथाओं को सुन पाएं और इनका आनंद उठा पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।